नमस्कार अ, नमस्कार माय डियर रीडर्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और किताबें पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत जल्द एक इंग्लिश की जो पोइट्री है और जो लोग इंग्लिश को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर जिनको इंग्लिश में पोइट्री पढ़ना और करना बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने कुछ चुनिंदा जो पोइट्रीज़ हैं उनको मैंने लिखा है, क्योंकि ये जब मैंने एमए में कर रहा था तो उसके सिलेबस में ये थी और मुझे लगा कि लगभग मैंने आपको 250 पोइट्री में से ये 7 पोइट्री मैंने छाँट के आपको दी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएँगी, क्योंकि ये बहुत अमेज़िंग पोइट्री हैं और मैं इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको बताता चलूँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। जैसे पहली पोइट्री हमारी है एमिली डिकिंसन। ये इसके राइटर हैं एमिली डिकिंसन। इनके द्वारा लिखी हुई बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसमें इन्होंने डेथ को, जो अपन लोग डेथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इन्होंने डेथ को जो डेथ है, जो मृत्यु है, उसको बहुत अच्छे वे में बताया कि नहीं, मौत जैसी ऐसी चीज़ है जिससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मौत को भी इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है कि आपको ये लगेगा कि वास्तव में आपको मौत से प्यार हो जाएगा कि यार आपको ऐसा लगेगा कि यार मौत तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से वो उस पालकी में, जो मौत की पालकी है, उसमें वो बैठती हैं, फिर वो खेतों से गुजरती हैं और उसके बाद में फिर वो कब्र तक जाती हैं। उसके बाद किस तरीके से उनके ऊपर घास उग जाती है उनकी कब्र पर और लोग उनसे मिलने भी नहीं आते, और इस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। तो प्लीज़ इसको पढ़िए। इसका नाम है बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। और सेकंड हमारी पोएम है टूलिप्स। इसमें ये दिखाया गया है कि एक आदमी जो है वो मरने के बाद, अगर जैसे जो मरना चाहता है, जिसके पास कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारी, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत बुरा-बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन उसमें अगर एक पॉजिटिव की किरण भी बहुत कुछ होती है। तो इन्होंने लिखा है जब ये अस्पताल में होती हैं और इनसे कोई मिलने नहीं आता, तो इनको लगता है कि मेरी मौत हो जाए। फिर उस समय ये एक कोई होता है जो उनको टूलिप्स के फूल दे के जाता है और फिर वो देखती हैं किस तरीके से वो 2-3 दिन फूल रखे रहते हैं फिर भी मुरझाते नहीं। तो इनको इन फूलों से, टूलिप्स से बहुत प्रेरणा मिलती है और ये दोबारा जीना चाहती हैं और जल्दी से जल्द ठीक होना चाहती हैं। तो इस पोएम को लिखा है रिटन बाय सिल्विया प्लाथ। इन्होंने लिखा है, इसका नाम है टूलिप्स। इसको आप ज़रूर पढ़िए। और हमारी तीसरी पोएम है मेल्डिंग वॉल। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इसमें क्या होता है कि 2 बंदे होते हैं और उनके बीच में एक बहुत पुराने उनके ज़माने से, जैसे उनके दादा परदादा ने एक दीवार कर रखी होती है। तो ये चाहते हैं कि उसको गिरा दिया जाए, मतलब एक एक चाहता है कि इसको गिरा दिया जाए और एक चाहता है कि नहीं गिराया जाए। तो वो कई बार क्या होता है कि उन दोनों ने डिसाइड किया होता है कि जब भी जिसकी तरफ पत्थर गिरेगा वो उसको ठीक करेगा आके। तो फिर वो, लेकिन जो एक है वो ये चाहता है कि इस दीवार को हटा दिया जाए, क्योंकि उसके जो पौधे हैं वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उसके जो फल लगे हैं उसके जो बालकनी में, तो वो ये चाहते हैं कि एक दूसरे से मिले और ग्रो करें एक दूसरे की बालकनी में आके। लेकिन जो दूसरा है वो ये हमेशा ये कहता है, जो उसके दादा परदादा ये कहते आए थे कि जो दीवारें हैं वो मजबूत दीवारें, जो पड़ोसी होते हैं उनके बीच में रिश्ता अच्छा रखते हैं। तो इसके में बहुत डिबेट चलती है और अंत में वो दीवार हालांकि हटाते नहीं, लेकिन इसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि हाँ, दीवार करना भी कितना ज़रूरी है और अगर जो दीवार है उसको हटा दिया जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आप इसको पढ़िए, मेल्टिंग बॉल को। और नंबर 4 पे हमारी है द मिस्टिक ड्रम। ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। बाय गैब्रियल ओकारा इन्होंने ये लिखी है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसमें इंसान को मतलब जानवर की तरह बताया गया है कि किस तरीके से जब इंसान बहुत खुश होता है और जब जो लेखक है वो अपना मिस्टिक ड्रम, यानी कि जो अपने अंदर का जो ड्रम है, जब वो सुनता है या जो अंदर की आवाज़ है उसको सुनता है, तो किस तरीके से उसके अंदर का जो मनुष्य है वो मछली बन जाता है। और जब वो जहाँ बजाता है तो वहाँ, मतलब जिस जगह पे वो बैठ के बजाता है और वहाँ आस-पास नदियाँ होती हैं, तो जो उस नदी की मछलियाँ होती हैं, वो इंसान के रूप में आ जाती हैं और डांस करती हैं। बहुत कुछ इसने बहुत ब्यूटीफुल लिखा है इन्होंने, नेचर से जुड़ी हुई कविता है। सो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और नंबर 5 पे हमारी है माई डॉटर्स बॉयफ्रेंड, और इसको लिखा है रज़िया खान ने, जो कि बांग्लादेश की पोएटिस हैं। तो इन्होंने भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है कि किस तरीके से एक लड़की के जीवन में एक लड़का आता है, उसके बाद में उसको लेके चला जाता है, और जो माँ का जो प्यार होता है, जो उसका अफेक्शन होता है, और जो उसकी जो मतलब होता है ना कि बच्चा होता है छोटे पे जब, तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से माँ खुद को सूखे में, मतलब बच्चे को मतलब सूखे में सुलाती है, खुद को गीले में सुलाती है। तो उस तरीके से उन्होंने उसको बहुत डीप तरीके से लिखा है कि किस तरीके से एक माँ दिक्कत उठाती है बच्चे के साथ, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो पलट के भी नहीं देखता एक बार भी, और उसके जीवन में कोई चंद सेकंड का लड़का आता है और वो अपनी जो माँ का जो प्यार है, जो माँ बाप का प्यार है, उसको भूल जाती है और किस तरीके से उसको छोड़ के, उसका हाथ छुड़ा के और दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है और इन्होंने बहुत सैडनेस इसमें दिखाई है। तो इसका नाम है माई डॉटर्स बॉयफ्रेंड बाय रज़िया खान, तो आप इसको भी ज़रूर पढ़िए। और अगला हमारा है आई एम नॉट दैट वुमेन। ये भी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि इसकी जो मीनिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब पोइट्री का एक चीज़ और ख़ास भी होती है कि हर इंसान के माइंड सेट के हिसाब से पोइट्री काम करती है।
अगर आप पॉजिटिव माइंड से आप पढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव मतलब ये लगेगा कि ये वहाँ पॉजिटिव वे में लिखी गई है। और आप कभी बहुत दुखी हैं तो वो कितनी भी अच्छी पोएम हो लेकिन आप उसमें दुःख ढूँढ ही लेंगे। तो जब आपका अच्छा मूड हो तो आप वैसे ही पढ़िए, और अगर आपका ख़राब मूड है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आई एम नॉट दैट वूमेन, क्योंकि इसमें एक औरत का बहुत ज़्यादा दुःख व्यक्त किया गया है कि मैं वो वाली औरत नहीं हूँ जो आपने खड़ा देखा, जो मोजे बेचती है इस तरीके से, जो सॉक्स वगैरह बेचती है, तो इस तरीके से उन्होंने इसमें लिखा है। तो ये भी बहुत अच्छी कविता मुझे लगती है कि बहुत अच्छी कविता है। और इसमें रेसिज़्म दिखाया गया कि शायद ये अफ्रीकन की पोएम थी, तो इसमें रेसिज़्म दिखाया गया कि किस तरीके से जो काली औरतें होती हैं वहाँ, तो उनके साथ किस तरीके से रेसिज़्म और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, जातिवाद वगैरह, तो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आप इसको भी ज़रूर पढ़िए। आई एम नॉट दैट वूमेन बाई किसवार नाहीद, इसको आप ज़रूर पढ़िए। और अगली हमारी पोएम नंबर 7 है, और लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और मैंने लिखी है पर उसका मैंने नंबर नहीं डाला, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और हमारी 7वीं पोएम है जर्नी टू द इंटीरियर बाई मार्गरेट एटवुड। आप इसको भी जरूर पढ़िए, एटवुड ने बहुत बढ़िया करके इसमें लिखा है। और इन्होंने दिखाया कि पहाड़ों के बीच में जब वो जर्नी करते हैं तो उनको लगता है कि जो ऊपर से पहाड़ कुछ और तरीके के हैं और अंदर से किस तरीके के हैं। इन्होंने यहाँ तक कि इसमें हिमालय का भी वर्णन किया, तो उसकी जो अंदर की जो इंटीरियर उसकी खूबसूरती है, उसकी ब्यूटीफुलनेस है, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है उसकी ब्यूटी को। तो आप इसको भी ज़रूर पढ़िए, जर्नी टू द इंटीरियर बाई मार्गरेट एटवुड, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और एक लास्ट मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ज़रूर पढ़िए, ब्लॉकी। ये भी मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि इसमें फ़िलॉसफी की तरीके से जो राइटर हैं, जो हमारे जूडिथ राइट, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फ़िलॉसफी की तरीके से एक वे में इन्होंने ये कविता लिखी है। इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक ब्लॉकी, जब वो मतलब एक किसान होता है, वो एक रास्ते से गुजरता है अपने बैलों को लेके, उसके बाद में वो बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसकी जो कब्र होती है उस पे घास जमा मतलब उग जाती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि वो देखता है वहाँ से कि किस तरीके से सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कोई भी उससे ना मिलने आता है, ना ही उसके बारे में बात करता है, मतलब उसकी ज़िक्र भी नहीं होती अब इस दुनिया के अंदर। तो कहने का मतलब इनका ये है कि जब इस दुनिया पे आप रहते हैं तो आपके सारे रिश्ते नाते सब हैं, लेकिन एक बार आप इस दुनिया से चले गए तो फिर जो लोग आपको जान रहे हैं, जो आपकी पीढ़ी में हैं, मतलब जैसे कि अभी आप मेरी पीढ़ी में जो भी हैं, तो उस तरीके से जो पीढ़ी बीत गई है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो उसको आपको याद भी नहीं करेगी अगर आपने कोई बेहतर काम नहीं किया। तो इसको भी जरूर पढ़िए, ब्लॉकी को। ये भी बहुत ब्यूटीफुल पोएम है और ये इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो। सो आप इसको जरूर पढ़िए एंड बाय बाय, टेक केयर। और आई होप कि आप लोग किताबें पढ़ते रहेंगे और आगे भी, और बहुत जल्द मेरी सेकंड बुक आने वाली है। आई थिंक इस मंथ आ सकती है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि आएगी या नहीं, हाँ लेकिन आने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी नहीं लगती तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो बार बार आपके पास आएंगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आपको लगेगा कि यार ये बार बार मुझे रोज़ देखना पड़ रहा है, तो सब्सक्राइब मत करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो बिकॉज। और हाँ, अगर आपके पास कोई किताब ऐसी है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी किताब है तो उसको कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, ताकि मैं उस किताब को पढ़ सकूं। और बहुत जल्द मैं हिंदी की कविताएं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने हिंदी की आपको कुछ स्टोरी बताई थी, आपने शायद वो पढ़ी होंगी। और मैं हिंदी की कविताएं भी आपको बहुत जल्द बताऊंगा, और इंग्लिश के कुछ नॉवेल्स जो हैं बहुत बेहतर मैं आपको वो भी बताऊँगा बहुत जल्द। आई थिंक संडे को, क्योंकि संडे को मेरे पास समय अधिक होता है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा एक वीडियो में बनाऊँ। और बाय बाय, टेक केयर।